ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। दो फंडामेंटल मेथड होता है, पहला जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो मैं पहला मेथड करने वाला हूं वो हम यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम यूज तो करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड में ही, लेकिन सिलेबस में है, इसीलिए एक बेसिक एग्जांपल के साथ मैं पूरा मेथड को एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अदरवाइज हम बैलेंसिंग केवल और केवल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करने वाले हैं, ठीक है। ये बस एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये वाला मेथड क्या बोलता है? देखो, इसमें पहला जो होता है, राइट डाउन the redox reaction in ionic form. Write down the redox reaction in ionic form. ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन दिया हुआ हो या आयनिक फॉर्म में दिया हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। Split the reaction into two half reactions. क्या क्या? One for oxidation, another for reduction. ठीक है? One for oxidation and another for reduction. Okay, next, balance if each half reaction, balance each half reaction, ठीक है। उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, जो पहला है, नंबर 1, वो है बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट H and O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करो यूजिंग सिंपल मल्टीपल्स। ओके, राइट। नेक्स्ट, add water molecules, add water molecules in the side deficient of oxygen। जिस तरफ में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो, ठीक है। अच्छा, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ेगा? जितना हमारा ऑक्सीजन की कमी है एग्जैक्टली उतना ही हम ऐड करेंगे हमारा ऑक्सीजन एट वाटर मॉलिक्यूल, राइट। एंड
H plus to the side deficient in hydrogen, और जे वाला जो उस वाला साइड में हमारा हाइड्रोजन की कमी है उस साइड में H प्लस ऐड करो। तो जिस साइड में हमारा ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस तरफ वाटर ऐड करो, और जिस तरफ हमारा हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उस तरफ हमारा H प्लस ऐड करो। ठीक है, दिस इज डन इन एसिडिक एंड न्यूट्रल medium. This step is done in acidic or neutral medium. Third, in alkaline medium, बेसिक मीडियम पे क्या करना है? ऑब्वियसली वहां पर H प्लस की तो कोई कहानी नहीं है, राइट? एड 1 H2O molecule to the same side and 2 times OH minus on the other side. 2 times OH minus on the other side. ठीक है, if hydrogen is still unbalanced, तो सिंपल सी बात है, add 1 OH minus ion for each excess of hydrogen on the same side and 1 H2O in the other side. दूसरे साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो। ठीक है, ओके, add electrons to the electron deficient side to balance charge. चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करो। ठीक है, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई वन और बोथ द हाफ रिएक्शन with a multiple to cancel out any electron, ठीक है, एंड लास्ट में add 2 half reactions. Add 2 half reaction. Cancel any common term. To get final balanced
equation. Add two half reaction, cancel any common term to get the final balanced equation. Right now देखने पे ये पूरा चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ठीक है, थियोरेटिकली चीजें उतनी समझ में आती भी नहीं है। मैं एक बार पूरा इसका एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या बोला हूं। एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। दिस इज द मेथड। यहां पे वो वीडियो को पॉज करके वापस एक बार पढ़ो, थोड़े बहुत समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेने के बाद और अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्या है हमारे पास, हमें किस चीज को बैलेंस करना है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4, that gives us MnSO4 plus K2SO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। अच्छा, वाटर का कोई माई बाप नहीं होता है, ये लेफ्ट राइट किसी भी तरफ आ सकता है, ठीक है ना। ओके, वाटर में राइट पे लिखा हो सकता है वो राइट या लेफ्ट पे आए, वो पॉसिबिलिटी है, उसको लेकर दिमाग मत लगाना। वाटर हमारा लास्ट कंसर्न होता है, वो बैलेंसिंग में अगर इधर लिखा हुआ भी है तो उसका उल्टा हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले यहां पर हमें एक बार बेसिक लेवल पे देखना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा हो किस किस का रहा है। अगर हम गौर से ध्यान दें तो पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मुझे दोनों तरफ सेम लग रहा है, एंड सिमिलरली फॉर सल्फर ये मुझे काम के नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है जो यहां पर जो हमारा Mn है वो यहां पर +7 में है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो हमारा Mn है वो हमारा +2 पे है, ठीक है। और दूसरा मुझे कार्बन नजर आ रहा है H2C2O4 में, जो हमारा कार्बन है वो हमारा +3 पे है, और यहां पर जो हमारा कार्बन है वो हमारा +4 पे है। और अब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ इन दोनों को लिखने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज गौर से ध्यान देना, Mn अगर +7 से +2 में गया है तो वो है मेरा रिडक्शन, और कार्बन अगर +3 से +4 पे गया है तो वो हुआ है ऑक्सीडेशन। यानी KMnO4 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद हमारा हो रहा है रिड्यूस, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमारा हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, समझ में आया। मैं रिडक्शन हाफ को अगर मैं लिखूं दैट इज MnO4 माइनस, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन gives Mn +2. This is the reduction half, ठीक है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, और यहां से कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है। अच्छा, कार्बन यहां पर +3 से +4 में जा रहा है तो एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ। तो कुल मिला के अगर मैं ये सब भी ना लिखूं तो भी चलेगा, अल्टीमेटली हम ये तो लिख सकते हैं ना, अगर ये सब मैं भूल भी जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं,
बेसिक लेवल पे ये भी तो लिख सकता हूं Mn+7 + 5 इलेक्ट्रॉन ये है, और C2 2 -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 times C+4। मैं केवल अगर एकदम कोर लेवल पे लिखूं तो कोर लेवल पे तो मैं ये वाला रिएक्शन डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। अब ध्यान दो, अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को नेट में कैंसल आउट करना है, तो इसको इंटू 2 कर दूंगा, इसको इंटू 5 कर दूंगा, इसको इंटू 2 कर दूंगा, इसको इंटू 5 कर दूंगा। और अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2Mn+7 + 5C2। ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने पंगा किया हूं, सॉरी 5C2 at +3 gives you 2Mn at +2 plus 10C at +4। ये हमारा बेसिक स्केलेटल रिएक्शन है। ठीक है, मैं कुल मिला के जो मेन मेरा काम का चीज है वो काम का चीज को यहां पर लिख डाला हूं। ठीक है, जो अल्टीमेटली जो हमारा रेडॉक्स में पार्टिसिपेटिंग पार्ट है, जो मेरा रेडॉक्स में पार्टिसिपेटिंग पार्ट है, उस पे ये वाला रिलेशन तो डेफिनेटली हमारा मेंटेन होना चाहिए, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, समझ में आया? अब जो स्पीसीज गिवन है उसके टर्म्स में लिखो। Mn+7 के लिए स्पीसीज है KMnO4, यानी 2KMnO4। 5C2 यानी 5 times H2 C2O4। अब मुझे H2SO4 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये तो बाद में बैलेंस करूंगा, और इसके करस्पॉन्डिंग में इधर लिख सकता हूं 2 times MnSO4 plus 10 times CO2। ठीक है, अच्छा लेकिन K2SO4 मेरा गेम में नहीं है, तो K2SO4 और वाटर दोनों मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। जो जो स्पीसीज मैंने पहले लिख डाला था उसके हिसाब से मैं ये करूंगा। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है वो वाला पार्ट पर राइट नाउ मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। एंड नाउ आई विल बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पोटेशियम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे डेफिनेटली 1 K2SO4 चाहिए। एंड नाउ इफ आई बैलेंस द सल्फर, तो ध्यान देना यहां पर 2 सल्फेट है, यहां पर 1 सल्फेट है, तो सल्फर को बैलेंस रखने के लिए मुझे यहां पर डेफिनेटली 3 तो रखना ही पड़ेगा। तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गया है एक्सेप्ट द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस तरीके से बैलेंस किया उसको समझो। सबसे पहले जो मेरा स्पीसीज का रेडॉक्स हो रहा है उसको मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, और करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके मेन जो हमारा स्केलेटल इक्वेशन है उसको मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी चीज है उन सब को मैंने बैलेंस कर दिया, और उन सब को बैलेंस करके मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, राइट।
अब बच गया है हाइड्रोजन। गिनो। तो अगर आयनिक इक्वेशन नहीं है, नेट पे अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन है तो टेंशन नहीं है, H प्लस OH माइनस की कहानी नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर 6 हाइड्रोजन और यहां पर 10 हाइड्रोजन, तो हमारे पास हो गया है 16 हाइड्रोजन। और वो 16 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर डेफिनेटली मुझे 8 लिखना पड़ेगा। यहां पर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली मुझे 8 लिखना पड़ेगा। एंड अगर तुमने सब कुछ सही किए हो, लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। लेट्स चेक हुआ है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में 20 प्लस 12 32 ऑक्सीजन है, यहां पर 8 और 20 कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है गिन लेगा फटाफट। यहां पर 8, यहां पर 20, यहां पर 12, 40 है। और यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर 8, यहां पर 20, यहां पर 4, यहां पर 8, तो 12 टोटल हमारे पास कितना हो गया है? 40 ऑक्सीजन। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। सो बाकी जो हमारा बैलेंस है वो हमारा ऑटोमेटिकली 8H2O हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जिसको पकड़ोगे, लास्ट वाला अगर तुम सब कुछ सही किए हो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस जो है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ वन वे ऑफ अप्रोचिंग द आयन इलेक्ट्रॉन और द हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं एक आध और एग्जाम्पल लेता हूं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान दो। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल? Cr2O7 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस gives us Cr प्लस 3 प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ओके। नाउ इस चीज को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे इसके बारे में समझो। सबसे पहले जो हमारा काम का एलिमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करो। ये डेफिनेटली हमारा क्रोमियम है और दूसरा हमारा कार्बन है। क्रोमियम यहां पर साफ साफ +6 पे है और क्रोमियम यहां पर साफ साफ +3 पे है। ठीक है, सो अगर मैं ध्यान दूं, Cr2 + 6 ये देगा 2Cr + 3। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? ये +12 है, ये +6 है, तो ये वाला साइड में 6 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यहां पर जो है कार्बन हमारा +3 पे है और कार्बन यहां पर +4 पे है। तो C2 + 3 2C + 4, ये अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? +6 है और यहां पर मेरे पास क्या है? +8 है। तो डेफिनेटली यहां पर मुझे -2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। एंड नाउ टू कैंसल आउट द इलेक्ट्रॉन मैं सिंपली लिखूंगा इसको × 1, इसको × 3। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा Cr2 + 6 + 3C2 + 3 2Cr + 3 + 6C + 4। और अब जो स्पीसीज है वो स्पीसीज को लिख डालो, वो स्पीसीज को लिख डालो गिवन स्पीसीज के अकॉर्डिंग। नाउ मेरे पास आ जाएगा Cr2
O7 2 माइनस प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 3C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स Cr प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स CO2। ये मेरे पास रिएक्शन हो जाएगा और वाटर जो है वो डेफिनेटली मेरे पास है, जो भी है, ठीक है। एंड एसिडिक मीडियम पे मैंने क्या बोला था, जो साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड करो। ध्यान दो, ये वाले साइड में क्या है, 7 ऑक्सीजन है और 12 ऑक्सीजन है ना। 7 और 12 हमारे पास कितना हो गया है 19। यहां पे 19 ऑक्सीजन है और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास केवल और केवल 12 ही ऑक्सीजन है। तो हमारा इस तरफ 7 ऑक्सीजन की कमी है और 7 ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए मैं इस तरफ 7 H2O ऐड करूंगा। और अब इधर जितना हाइड्रोजन तुम्हारा ज्यादा हुआ, बाकी और तो कहीं पर कुछ नहीं है, जितना हाइड्रोजन ज्यादा हुआ उतना H प्लस दूसरी तरफ लिख डालो तो ये हमारा हो जाएगा 14H प्लस। एंड इस तरीके से हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड प्रैक्टिकली यूजलेस बन जाता है। बैलेंसिंग में अभी तक जो पढ़े हो ये केवल एक बार थ्योरी के लिए मैंने करा दिया। वी विल नॉट यूज दिस मेथड। व्हाट वी विल डू इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को मैं लिखूंगा नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है। वो उसके बाद सॉल्व करना एकदम ही आसान हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्यों ना हो। लेट्स सी कैसे करते हैं, ठीक है।